का क्या कार्यक्रम है? समय कल 12 बजे का टाइम है, लेकिन साहब 10 बजे ट्रेन से आ जाएंगे, 10:15 बजे। फिर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, रास्ते में कई जगह स्वागत है साहब का। फिर सर माता जी के दर्शन करके साहब की पायलट साहब राजेश पायलट साहब का मूर्ति अनावरण करके फिर सभा को संबोधित। कोई विशेष घोषणा की उम्मीद है या क्या रखते हैं अपन? जो क्षेत्र में आवश्यकता है बहुत सी, करौली में सड़कों का अभाव है, खासतौर पर सकरकटा क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो कई साल पहले शुरू हो गई लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो रही। सर ये राजस्थान सरकार का काम जी। है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, स्थानीय विधायक को इस पर ध्यान देना चाहिए और भजनलाल जी सरकार है तो सीएम साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, पायलट साहब इस चीज़ की ओर ध्यान सरकार का खींचेंगे। इतने बड़े लीडर आ रहे हैं तो रास्ते को देखेंगे, यहाँ की जो जनता रह रही है, जिस हालातों में रह रही है, उस चीज़ को भी देखेंगे। तो किसान नेता है, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा इसका। तो नरेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ डांग क्षेत्र में पायलट साहब का पहला प्रोग्राम है और आप तो पत्रकार हो, आपको तो सारी चीज़ नॉलेज में रहती है। पायलट को देखने और सुनने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ भी वो जाते हैं लोगों को हुजूम लग जाता है। तो मूर्ति का अनावरण विगत 2-3 साल से ये पेंडिंग था। हमारे कमेटी के सदस्य संतराम जी, हम और वहाँ के पंच पटेल चाह रहे थे कि मूर्ति का अनावरण हो। कई बार हमने साहब से प्रयास किया, मिलने का टाइम नहीं दे पाए, अब जाकर के वो टाइम हमें मिला है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस डांग क्षेत्र के लिए है। तो निश्चित रूप से पायलट साहब आएंगे तो डांग क्षेत्र में वास्तव में क्या समस्याएं हैं, रोड की है, जैसे कई बार खनन भी होता है, खनन में भी लोगों को क्या लाभ दे सकते हैं, आगे भविष्य में उन चीज़ों को नोटिस करेंगे और उनका कैसे डेवलपमेंट हो, इस पर भी एक उनका एक निगाह जाएगी। और लोग देखना चाहते हैं और कई बार देखा है पायलट को तो फोटो खिंचाने के लिए लोग लाइन में लग जाते हैं और कई लोग तो टच करके अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी है। आज पूरे देश प्रदेश के युवा किसी भी जाति वर्ग का हो, उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके साथ सेल्फी लेवाना चाहता है। तो एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ होगा। और एक निवेदन मैं करना चाह रहा हूँ, हमारे कांग्रेस के साथी जो शहर देहात के हमारे दोनों अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे, 9:30-10 बजे पायलट साहब स्टेशन आएंगे। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे पहले तो स्टेशन पर उनका वेलकम करेंगे बड़ी संख्या में। पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि कोई लीडर हिंडौन में स्टेशन पर इतने हुजूम के साथ आ रहा है, बाइक ट्रेन से। मतलब आज तक स्टेशन पर आप कई बार गए हो, पत्रकार हो, आपको तो सारी चीज़ नॉलेज में रहती है, पर वो हुजूम देखने को मिलेगा तो आप भी आश्चर्य करोगे वास्तव में लोग आए कैसे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये करना चाहता हूँ, मेरे जो युवा साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 बजे 10 से पहले स्टेशन पर पहुँचे और पायलट साहब का वेलकम करें। वेलकम करने के बाद पायलट साहब का हिंडौन शहर में भी कई जगह हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा स्वागत रखा गया है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद आ रहे हैं तो प्रोग्राम में, तो बड़ा प्रोग्राम है। शहर में भी कई जगह स्वागत का प्रोग्राम ने रखा है। उसके बाद कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे, बात करेंगे और करीब 12 बजे वो सभा में पहुँचेंगे। तो मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा क्षण यहाँ के हिंडौन और करौली विधानसभा के लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंडौन और करौली विधानसभा दोनों एक मिली हुई है, दोनों मिली हुई है और बिल्कुल आपस में टच है। तो हिंडौन से भी भारी संख्या में, करौली से तो होंगी, करौली से और हिंडौन से भारी संख्या में मैं समझता हूँ 20-25 हज़ार से ज़्यादा की भीड़ पहुँचेगी उनको सुनने के लिए और देखने के लिए। तो अच्छा प्रोग्राम है और पत्रकार बंधु से मेरा आग्रह है वो भी अपना टाइम निकाल के उसको अच्छी कवरेज करें, जिससे कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, हमारे यहाँ के लोगों में एक अच्छा मैसेज हमारे यहाँ से जाए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, आपकी जो पत्रकारिता के हमारे जो साथी हैं, मेरा विशेष आग्रह पूरे हमें टाइम दें और हमारे प्रोग्राम को अच्छा बनाने का प्रयास करें। ऐसे ही बताइए क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। और सर्वप्रथम तो आपके सभी चैनलों को मैं धन्यवाद देता हूं। तो 10 जून को यानी कल हमारे सम्मानीय जनजन के लाडले युवा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय सचिन पायलट साहब 10 जून को सकरकटा गांव में आएंगे
करौली जिले में पड़ता है। वहाँ पर सभी गांवों से करौली भरतपुर पूरा संभाग से अधिक संख्या में जनता आएगी उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और सभी इलाकों में इतना उत्साह है कि उनको देखने के लिए जनता में भारा उत्साह है, आ रहा है। दूर दूर से जनता उनको देखने के लिए आएगी, उनको सुनने के लिए, अपनी बातों को सुनने के लिए आएगी। उसके बाद में सभी किसान भाई वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और किसान सम्मेलन की सभा को शोभा बढ़ाएंगे। बताएं सर। हमारे 36 कौम के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी कल सकरघटा पर पधारेंगे, जो स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जो किसान नेता और किसानों की मसीहा थे। तो उनका अनावरण का कार्यक्रम कल का है। तो कल वो अब सर्वप्रथम तो अपने रेल के माध्यम से आ रहे, तो एक सादगी से आ रहे। तो ऐसे नेताओं का बड़ा वो रहता है कि भाई हेलीकॉप्टर से आते या गाड़ियों से आते, तो हमारे नेता ऐसे सादगी से आएंगे जो ट्रेन से आ रहे। तो यहाँ पर जो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री शिव प्रसाद जी, इनके साथ में हमने निरीक्षण भी किया, वहाँ देखा भी है। तो रास्ते का भी हमने वहाँ से वो देखा है। तो यहाँ पे पार्किंग है और भी वहाँ से आने का जो रास्ता, 2 रास्ते हैं। तो अभी हम देखते हुए आए तो वो रास्ता हमने डिस्कस भी किया है, तो अच्छा रास्ता है। इस तरह सभी जगह पर हम लोगों से मिले भी है और उनसे कहा भी है, तो अच्छी भीड़ भाड़ आएगी। और हमारे सबके, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये 36 कौम के नेता हैं और इन्होंने सबके लिए अच्छा ही किया है और अच्छा ही कर रहे हैं। पूर्व में ये प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, उस समय भी हम ब्लॉक अध्यक्ष रहे थे। तो ऐसे नेता के लिए यहाँ पर सब लोगों का जोर शोर से अभी प्रचार प्रसार भी चल रहा है और जगह जगह पर लोगों को मिल भी रहे। तो हम इस रास्ते से आ रहे हैं, तो हम उनके लिए, हम करौली ज़िले में पधारने के लिए इस धार्मिक नगरी पर उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और सकरघटा में जो माँ चामुंडा मंदिर में दर्शन करेंगे और यहाँ के लिए खुशहाली के लिए। और रही बात, अभी सरकार तो है नहीं है, बाकी का जब भी उनकी नज़र में आए, बाकी का हमारा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, करौली जिला पूरा पिछड़ा हुआ है। आज सरकार है, आज बीजेपी की सरकार है। मैं तो कहना चाहता हूँ हमारे जो मुख्यमंत्री है वो भी एक ऐसे जो बैकवर्ड के लिए काम करें, बाकी जो रास्ते हैं उनके लिए देखें। तो बाकी यहाँ तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो खनन का कार्य मुक्त होता था, आज हमारे खनन के कार्य भी हमारे सब समाप्त हो गए हैं। तो आदरणीय हमारे जो सबके जनप्रिय नेता सचिन पायलट जी आएंगे, तो उनके बाकी का किसान सभा में संबोधन करेंगे और बाकी का मोटिवेशन हम सबको जिलेवासियों को देखने को मिलेगा। जय हिंद। धन्यवाद। तो हमारी जो पूरी टीम अगर 15 दिन से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे कांग्रेस के साथ एक सामाजिक नेता, जिला प्रधान वगैरह सारे, और एक व्यवस्था और हमने की। हालांकि एक मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे, पायलट एक ऐसा आकर्षण है, उनको गाड़ी घोड़े की कहने की जरूरत नहीं है, वो अपना भी पहुँच जाते लोग। फिर भी हमने हमारी कमेटी की तरफ से जो 15-20 किलोमीटर के एरिया है वहाँ गाड़ियों की व्यवस्था कराई, वहाँ साधन लगाए जिससे कि लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और हमारे जो विधायक और सांसद हैं उनको भी हमने आग्रह किया, वो भी अपने हिसाब से गाड़ियों की व्यवस्था के लिए लग रहे हैं और प्रोग्राम को सफल बनाने में प्रयास करना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी को जैसे माननीय अध्यक्ष घनश्याम मेढ़ जी, अजय लाल जी और लाखन जी बीच में वो दौरा करके गए, उन्होंने सारी चीज़ों को नजदीक से देखा। भाई कहाँ से भीड़ जुड़ सकती है, पेट कहाँ लगना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो 500 किलोमीटर वहाँ हमारे साथ ही थे, हमारे पूरे कमेटी के मेंबर्स भी थे। तो सबका सहयोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने में लग रहा है और मैं समझता हूँ कि यहाँ कई सांसद विधायक इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। अच्छा प्रोग्राम इस डांग क्षेत्र में पहली बार देखने को मिलेगा। आप सब लोग आए, आपने कवरेज किया, आपको फिर से दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल किसान सम्मेलन जो सकरघटा की धरती पर आयोजित किया जा रहा है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इस आयोजन में किसानों का वो हुजूम देखने को मिलेगा जो करौली की धरती पर शायद पहले कभी नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आदरणीय पायलट साहब स्टेशन पर उतरेंगे उस समय
युवा कांग्रेस के जो साथी हजारों की संख्या में पायलट साहब का स्वागत करने के लिए पहुंचे, जो पहले कभी भी किसी भी नेता के स्वागत में इतने कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के नहीं पहुंचे, इतना पहली बार सचिन पायलट के स्वागत में स्टेशन पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। मैं आप सभी को भी ये बता देना चाहता हूँ कि आप सब हमारी आवाज़ होने के लिए वहाँ पहुँचे और देखें कि आप किस तरीके के युवाओं का जोश पायलट साहब के लिए देखने को मिलेगा। सम्मानीय सचिन पायलट साहब करौली की धरा पर ताली सकरकटा खेड़े में चामुंड माँ के मंदिर में पधार रहे हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट जी जो किसानों के मसीहा थे, उनकी मूर्ति का अनावरण है। उसके बाद में पायलट साहब किसान महासभा को संबोधित करेंगे और वहाँ की कुछ हम लोग किसानों ने वहाँ एक मीटिंग भी किया है, उसमें हम साहब को एक ज्ञापन स्पेशल ज्ञापन देंगे। वो टीम एक डेलीगेशन स्पेशल मिलेगा। उसमें जो एक बर्ड सेंचुरी का एक मामला चल रहा है, उसमें किसानों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। फॉरेस्ट वाले वहाँ पे गाय भैंसों को नहीं चराने देते, सुअरों की संख्या वहाँ ज़्यादा उन्होंने कर दिया है। रोडों की व्यवस्था भी वहाँ एकदम ख़राब कर रखी है, वहाँ कोई जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। तो हमारा यही है कि हम एक डेलीगेशन साहब के लिए जो बर्ड सेंचुरी का उसमें 148 गांव आते हैं, उनके सभी के एक कमेटी है हमारी, उस कमेटी का मैं सदस्य भी हूँ। तो हमने ये कहा कि भाई हम एक साहब को एक ज्ञापन दें जिससे कि हमारे यहाँ डांग क्षेत्र का 148 गांव डांग क्षेत्र के हैं, उनमें ये समस्या है। क्योंकि बर्ड सेंचुरी का ये जो मामला चल रहा है, इसमें किसानों का ना घर बना सकते, ना रोड बन सकते, ना वहाँ विकास के जो कार्य हैं वो बिल्कुल ठप है। वहाँ कोई रोडों की व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, ना ही वहाँ किसी अगर किसी का हेडपम्प की स्वीकृत हो जाता है तो उसको भी वो कि भाई ये तो बर्ड सेंचुरी में है। तो इस तरीके का जो हम एक ज्ञापन पायलट साहब को, और बहुत ही तादाद में यहाँ पर एक जनसमूह इकट्ठा हो रहा है। सर्व समाज के लोग चामुंड माता सकरकटा पहुँचेंगे, बहुत दलबल के साथ में सब लोग वहाँ आ रहे हैं। धन्यवाद। बताओ। 36 कौम के लाडले हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब कल हिंडौन और करौली की भूमि पर सुबह 10 बजे पधार रहे हैं। उनके मान और सम्मान में यहाँ सैकड़ों की हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं और आमजन किसान यहाँ से हिंडौन स्टेशन से लेकर के सकरकटा जो चामुंड माता मंदिर है वहाँ तक हजारों की संख्या में लोग एक रैली के रूप में पहुँचेंगे। और मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर वो पहुँच करके सबसे पहले उनके स्वर्गीय पिताजी आदरणीय राजेश पायलट जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अनावरण करने के बाद में एक विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उस किसान सम्मेलन में लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। मैं आपके माध्यम से सभी युवा, महिला और किसान समाज को निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर और सम्मेलन को सफल बनावें। जी।